साथियों, आज हम पढ़ेंगे जॉर्ज डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। इसका पहला वाला भाग आपने नहीं देखा हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर आप जाकर देख सकते हैं। तो हम जॉर्ज डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। जॉर्ज डाल्टन का जन्म 1766 में इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इन्होंने क्या किया? सन 1808 में एक थ्योरी दी, एटॉमिक थ्योरी दी इन्होंने क्या किया? जो भारतीय दार्शनिक हुए और जो ग्रीक दार्शनिक हुए, उन्होंने जो बताया था जैसे कि परमाणु को विभाज्य नहीं कर सकते, जो परमाणु होता है वो लास्ट पार्टिकल्स की लास्ट स्टेज होता है, उसके बाद उसको विभाजित नहीं कर सकते। ये जो भारतीय दार्शनिक हुए और जो लेबोजी और प्राउस्ट ने, पिछले वाला वीडियो में मैंने बताया था लेबोजी और प्राउस्ट ने क्या क्या बताया था। तो जो लेबोजी और प्राउस्ट ने जो दो नियम दिए थे, जो पिछले वीडियो में मैंने बताए थे आपको, तो वो नियम थे आपके जैसे कि केमिकल रिएक्शन से संबंधित जो नियम थे। पहला नियम था आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से संबंधित थे। तो उन्हीं नियमों को उन्होंने क्या किया? प्रूव करके बताया। प्रूव किया, सिद्ध किया। इसमें उन्होंने क्या बताया? जो तत्व होते हैं यानी एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट हुए, कंपाउंड हुए और आपका मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर होता है, ये भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि टिनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। सभी जो द्रव्य रहते हैं, ऑल मैटर जो रहते हैं, वो किससे निर्मित होते हैं? वो एटम से मिलकर बने होते हैं। ऑल जो मैटर रहते हैं, ऑल मैटर किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। यानी कि जो एटम होता है वो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। ऑल मैटर आर मेड ऑफ एटम, द एटम इज पार्टिसिपेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसके बाद दूसरा है एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएट और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। मतलब एटम को हम ना डिवाइड कर सकते हैं और ना ही उसको अपन क्रिएट कर सकते हैं। ये उन्होंने जॉर्ज डाल्टन ने प्रूव करके बताया। जो भारतीय दार्शनिक हुए, ग्रीक दार्शनिक हुए, लेबोजिए, प्राउस्ट ने, उन्होंने तो नियम बताए थे, लेकिन जॉर्ज डाल्टन ने उनको प्रूव करके बता दिया। अगला है आपका एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर इंडिकेट इन मास ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम होता है, जो जितने भी एटम होता है उसका जो मास होता है, जैसे कि आपका कोई एटम है, उसका जो मास होगा वो समान होगा। यानी कि जैसे हाइड्रोजन लिया तो इसका जो मास होगा और उसका जो केमिकल रिएक्शन, केमिकल जो प्रॉपर्टी रहेगी, उन दोनों की सेम रहेगी। सेम रहेगी। जबकि अगर डिफरेंटेड लेंगे, यानी कि जैसे एक हाइड्रोजन लिया, एक ऑक्सीजन लिया, तो इसकी जो मास रहेगा वो अलग रहेगा, इसका मास होगा वो अलग रहेगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ अलग रहेगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ अलग रहेगी। ये उन्होंने जॉर्ज डाल्टन ने बताया था। कैसे? मैं आपको और थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि आपका हाइड्रोजन का जो वेट होता है वो आपका 2 होता है और जो आपका ऑक्सीजन का जो वेट होता है वो आपका 16 होता है। तो इसमें जो मास होगा, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट अगर होंगे, डिफरेंट टाइप के अगर एटम होंगे तो उनका जो मास होगा वो अलग होगा और जो उसका केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल्स गुणधर्म जो होता है वो भी उनका क्या रहेगा? अलग रहेगा। केमिकल जो प्रॉपर्टी रहेंगी वो भी उनकी क्या रहेंगी? अलग रहेंगी। सेम की सेम रहेंगी। जैसे हाइड्रोजन का लिया तो सेम रहेंगी, ऑक्सीजन का लगा रहेगा तो सेम रहेंगी। अगर एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लिए, इन दोनों में तुलना करेंगे तो इनकी जो प्रॉपर्टी रहेंगी वो अलग अलग रहेंगी। चौथा है आपका एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स और फॉर्म ऑफ कंपाउंड। यानी कि जो आपका भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर क्या करेंगे, छोटी छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्माण करेंगे।
यानी कि जैसे कि H2O, H2O लिया, यानी कि आपका होल नंबर में, जैसे कि हाइड्रोजन के कितने एटम लिए, यहाँ पे 2 एटम है, ऑक्सीजन का कितना है आपका 1 है। तो इन दोनों एक रेशियो में मिलके, छोटे छोटे रेशियो में मिलके होल नंबर में, कैसे नंबर में होना चाहिए, वो होल नंबर में नहीं होना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2.5 हाइड्रोजन ले लिया अपन ने और ऑक्सीजन ले लिया अपन ने 3.5, तो ऐसा नहीं चलेगा, होल नंबर होना चाहिए, यानी कि पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण नंबर होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ये किसने बताया, ये बताया जॉन डाल्टन ने बताया कि अगर कोई 2 एटम्स हैं, अगर उनको होल नंबर्स में लेंगे तो वो आपस में छोटे छोटे रिएक्शन करके वो कंपाउंड को बनाएंगे। अगला है आपका, यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एक निश्चित होती है। यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या कैसी होती है, जैसे कि आपका रिलेटिव नंबर and kind of atoms are constant in a given compound। कांस्टेंट रहती है, जो गिवन कंपाउंड है उसमें कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कहने का मतलब होता है यौगिक में परमाणु की सापेक्ष जो संख्या होती है वो कैसी रहती है, निश्चित रहती है। यानी कि जो भी संख्या रिलेटिव नंबर्स होगी उसमें वो कांस्टेंट रहेगी, उसको अपन नहीं बदल सकते। तो आज हमने पढ़ा जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा। इसका जो अगला भाग हम लेके आएंगे अगले पार्ट में हम बताएंगे आपको एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड और मिक्सचर, इन चारों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले इसके भाग में। इसका पहला भाग आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखना, इसका दूसरा भाग ये है। अगला भाग में हम एटम, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड और मिक्सचर पर चर्चा करेंगे। तो आज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करें।